Okay, during the process of cloning Dolly, a cell was collected from the memory gland of the female fin डॉर्सेट sheep. इसके मेमोरी ग्लैंड से एक सेल को कलेक्ट किया गया, ठीक है. साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव. और इससे क्या मिला, इससे क्या लिया, इससे एग लिया गया, इसका सेल, इसका एग, ठीक है. द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग. इसका एग का जो न्यूक्लियस है ना उसको रिमूव किया गया. देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शीप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव. देखो अब मैं आपको बताता हूं. ओके, दिस इज द सेल ऑफ दिस. ओके, एंड ओके, ये क्या है, ये जो सेंटर डॉट अभी मैंने बनाया ये वाला, ये इसका सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है, और ये इसका सेल है, सॉरी ये इसका जो एग है वो ये है. अभी इसके एग में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हर एक एग में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. तो इसके एग का जो न्यूक्लियस है उसको निकाल दिया गया, और यहाँ का जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है, यहाँ का ये जो ये किसका है, ये फिन डॉर्सेट शिप का ये क्या है, ये सेल है. इसका न्यूक्लियस आपको कहाँ पे डालना है, ये इसमें डालना है, ठीक है, स्कॉटिश ब्लैकफिश यू के एग के अंदर. ओके, आया समझ में, यहाँ पे ये प्रोसेस की गई है. Whose nucleus had been yes, the egg thus produced was implanted into the Scottish blackfish ewe. और जो एग अभी प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, उस एग को किसके अंदर डाला गया, इसके बॉडी के अंदर डाला गया. डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वॉज बॉर्न. और उसके बाद उस एग की इसके बॉडी के अंदर प्रॉपरली ग्रोथ हो गई, और उसके बाद ये जो डॉली है इसका बर्थ हो गया, ये बॉर्न हो गई. दो डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शिप. देखो इसके बॉडी से निकली, लेकिन उसके जो कैरेक्टर थे ना, इसके डॉली के जो कैरेक्टर थे ना, वो पूरी तरह से इससे रिलेटेड थे. मैक्सिमम इसके कैरेक्टर थे इसमें. ऐसा क्यों था, क्योंकि न्यूक्लियस जो था ना वो इसका था, भले ही सेल इसका हो, लेकिन न्यूक्लियस किसका था, इसका था. न्यूक्लियस के ऊपर ही मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म से वो तैयार होते हैं. न्यूक्लियस वॉज taken since the nucleus from the egg of the Scottish blackfish ewe was removed. Dolly did not show any character of the Scottish blackfish ewe. Dolly was a healthy clone of the fin Dorset sheep and produced several offspring of her own through normal sexual means. और उसके बाद इसकी जो जनरेशन है डॉली की वो आगे बढ़ गई, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003. डॉली की डेथ कब हुई, 14 फरवरी 2003 में इसकी डेथ हो गई, ड्यू टू अ सर्टन लंग डिसीज, किसी लंग डिसीज के वजह से. सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लाउड मैमल्स, टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, यस. उसके बाद भी डॉली जैसे और जो मैमल्स है उनको इस क्लोनिंग से बनाने के जो प्रयत्न है, इफोर्ट है, वो किए गए. However, many die before birth or die soon after birth. मैक्सिमम ये जो क्लोनिंग के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, तो इसके वजह से क्या हुआ, मैक्सिमम जो ऑर्गेनिजम्स है डॉली के टाइप के, कुछ तो बर्थ के पहले ही मर गए और कुछ बर्थ के बाद मर गए. द क्लोन एनिमल्स आर मेनी अ टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विथ सेवियर एबनॉर्मेलिटीज. देखो ये क्लोनिंग के जरिए जो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें मैक्सिमम क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं उनमें एबनॉर्मेलिटीज होती है, मीन्स वो पावरफुल नहीं होते, बहुत ही वो वीक होते हैं. ओके, तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे एंड हो गया. इसके आंसर मैं आपको बाद में दे दूंगा स्टूडेंट्स. ओके, नाउ बाय.